गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस आज की वीडियो के अंदर हम एमएससी का टॉपिक है हिल्बर्ट स्पेस, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके ऊपर जाने से पहले हमें बेसिक प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए इनर प्रोडक्ट स्पेस की और बेनेच स्पेस की। बेनेच स्पेस क्या होता है और इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या है, साथ में नॉर्म क्या होता है। तो गाइस इसी सब के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस पर। डेफिनेशन: ए वेक्टर स्पेस या लीनियर स्पेस। ए वेक्टर स्पेस या लीनियर स्पेस V ओवर फील्ड आर रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर विद अ मैपिंग। इनर प्रोडक्ट को डिफाइन किया जाता है इस तरीके से, ये इसका फंक्शन है V क्रॉस V टू R, यानी V क्रॉस V हमारा ऑर्डर पेयर होगा वेक्टर स्पेस का, और R हमारा जो है फील्ड है जिस पर ये मैप हो रहे हैं। यानी इनर प्रोडक्ट दो एलिमेंट्स का करने के बाद वो हमें मैप करता है रियल नंबर पर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर पर जो हमारे फील्ड से है। इज कॉल्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस इफ सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ये जो मैपिंग है वेक्टर स्पेस की इनर प्रोडक्ट की, जो वेक्टर स्पेस के साथ इनर प्रोडक्ट कहलाएगी इनर प्रोडक्ट स्पेस इफ सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। पॉजिटिविटी: जब दो सेम एलिमेंट्स का इनर प्रोडक्ट किया जाएगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा। अगर वो इक्वल टू जीरो है, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू जीरो। सेम हम कन्वर्स भी कर सकते हैं। अगर हमारा x जीरो है तो हमारा इनर प्रोडक्ट भी उनका जीरो होगा। अगर इनर प्रोडक्ट जीरो है तो वो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, हमारी एक कंडीशन दोनों में सेटिस्फाई हो जाएगी। कंजुगेट सिमेट्री: अगर हमारे दो एलिमेंट्स वेक्टर से आ रहे हैं उनका हम सिमेट्रिक करेंगे, यानी कि उनका हम एक्स वाई दो एलिमेंट्स है उनको हम इंटरचेंज करेंगे y कोमा x, तब हम उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आपने पढ़ा होगा। रियल नंबर के अंदर तो सेम होता है, एक ही बात है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में चेंज फर्क आता है साइन का। लीनियरिटी: गाइस ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी होती है, आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ी होगी। यहाँ पर हमारा a जो है स्केलर है और x हमारा वेक्टर है और y भी वेक्टर है, b हमारा स्केलर है। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से वेयर a, v बिलोंग्स टू f एंड x, y, z बिलोंग्स टू v, हमारे वेक्टर स्पेस से। वाइज ये इस तरीके से हमारा जो स्केलर है उसको बाहर कर देता है। इन वेक्टर्स का जो है इनर प्रोडक्ट होता है ओनली। वाइज ये तीन प्रॉपर्टीज़ है इनर प्रोडक्ट। अगर कोई भी स्पेस, हम वेक्टर स्पेस इन तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे तो हम उसको इनर प्रोडक्ट स्पेस बोलते हैं। एग्जाम्पल गाइस इसके Rn, जैसे मैंने बताया रियल नंबर जो है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी मैंने बताया पीछे सेटिस्फाई करता है, तो सिमेट्री हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। Rn जो यहाँ पर n टपल्स है तो इसीलिए यहाँ पर i लिखा हुआ है, i जो वेरी करेगा 1 to n। Rn को जो है हम यूक्लिडियन स्पेस भी बोलते हैं। बाइनरिटी प्रॉपर्टी के अंदर हमारा जो स्केलर्स है वो बाहर आ जाते हैं और जो हमारे वेक्टर्स हैं उनका मल्टीप्लाई होती है इनर प्रोडक्ट। और पॉजिटिविटी के अंदर हम दो एलिमेंट्स के जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका स्क्वायर हो जाता है, जो ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अगर इक्वल टू जीरो होगा तो अगर जीरो आ रहा है तो दिस इम्प्लाइज एक्स ही जीरो है। इस तरीके से यहाँ पर हमारी तीनों प्रॉपर्टीज़ Rn के लिए सेटिस्फाई हो जाती हैं। रिमार्क्स दिया हुआ है गाइस, इनर वेक्टर प्रोडक्ट इंड्यूस्ड द यूक्लिडियन नॉर्म जो है गाइस वो इंड्यूस्ड होता है, मतलब इनर प्रोडक्ट स्पेस से वो बनता है। कैसे? इस तरीके से मैपिंग डिफाइन की जाती है, तब हम उसको बोलते हैं यूक्लिडियन नॉर्म। यूक्लिडियन नॉर्म पर गाइस अभी हम आएंगे अभी आगे। गाइस नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नॉर्म फ्रॉम इनर प्रोडक्ट। गाइस अभी जैसे मैंने बताया नॉर्म जो है हम इनर प्रोडक्ट से कैसे बना सकते हैं। ये मैपिंग है नॉर्म की, एक्स का नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इन दोनों का इनर प्रोडक्ट एक्स का खुद के साथ। ये हमारा रिलेशन है इनर प्रोडक्ट और नॉर्म में।
गाइज मैंने इसमें नॉर्म की प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। इनर प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, ये तो गाइज इनर प्रोडक्ट की नॉर्म की प्रॉपर्टीज इधर है। नॉन नेगेटिविटी का जब नॉर्म लेंगे ये मोड आ जाता है जो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। अगर जीरो है तो इसमें इम्प्लाइड है एक्स ही जीरो हो जाएगा। तो होमोजेनिटी होती है यहाँ पर, स्केलर जब उस अंदर होता है तो इसको बाहर कर देता है, लेकिन इसको पॉजिटिव कर देता है, मोड ले लेता है। और ट्राइंगल प्रॉपर्टी है, दो एलिमेंट का सम करने के बाद उनका मोड की तरह है गाइस। ये मोड लेते हैं तो वो लेस देन इक्वल टू इन दोनों के अलग अलग मोड के सम के बराबर होता है। जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है उसके वो सेम प्रॉपर्टी है ये। और इनर प्रोडक्ट में जो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यहाँ पर लीनियरिटी प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पर जरूरी नहीं है। लीनियरिटी प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं दी हुई है। सिमेट्री होती है यहाँ पर, सिमेट्री यहाँ नहीं है। पॉजिटिविटी तो यहाँ होल्ड करती है दोनों में। तो इस तरीके से यहाँ पर इन दोनों के अंदर डिफरेंस हम दिखा सकते हैं। और रही बात इंड्यूस करने की, इफ़ ए नॉर कम्स फ्रॉम इनर प्रोडक्ट देन वी डिफाइन मैपिंग दिस रिलेशन। गाइस नेक्स्ट स्लाइड पर मूव कर दें। ज्योमेट्री के बारे में डिस्कशन करते हैं। ऑर्थोगोनलिटी अगर दो एलिमेंट्स हम वेक्टर से ले रहे हैं, अगर उनका प्रोडक्ट जीरो आता है तो इनर प्रोडक्ट जीरो है, दिस इंप्लाइज दैट दे आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनलिटी का साइन गाइस हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, एक्स जो है ऑर्थोगोनल है वाई के, या वाई को भी कह सकते हैं वाई ऑर्थोगोनल है एक्स के। एक ही बात है। एंगल को हम गाइस इस तरीके से शो कर सकते हैं, इनर प्रोडक्ट अपॉन में उनका दोनों का नॉर्म। ऑर्थोगोनल सेट, ऑर्थोनॉर्मल सेट गाइस हम तब कहते हैं जब हमारा ये डार्क को लेकर डेल्टा जो है की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। यहाँ पर ये डेल्टा इन दो एलिमेंट्स जो ई आई और ई जे जो हमारे हैं उनका जो इनर प्रोडक्ट लेंगे वो 1 होगा अगर दोनों सेम है, 0 होगा अगर सेम नहीं है। यानी कि दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो सेम है तो 1 वैल्यू देगा, अगर सेम नहीं है तो हमें 0 वैल्यू देगा। अगर हमारा 0 आता है जब सेम नहीं है तो उसको ऑर्थोगोनल बोलते हैं। जैसे गैस मैंने ऊपर लिखा हुआ है ऑर्थोगोनल, एक्स वाई दो एलिमेंट्स का किया 0 आया तो ऑर्थोगोनल है। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है हमारे, अगर 1 आ जाता है यानी कि दोनों सेम है तो 1 आ रहा है, दिस इंप्लाइज दैट दे आर नॉर्मल। तो इस अगली स्लाइड है हमारी हिल्बर्ट स्पेस, जो हमारा मेन टॉपिक है। हिल्बर्ट स्पेस, ए हिल्बर्ट स्पेस इज ए कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। रही बात कंप्लीटनेस की, कंप्लीटनेस एवरी कॉसी सीक्वेंस कन्वर्जेंस इन द स्पेस। अगर हम सेम स्पेस से जो हमारा इनर प्रोडक्ट स्पेस है वहाँ से अगर हम कॉसी सीक्वेंस लें और वो उसी सेट में कन्वर्ज कर जाए तो हम कहते हैं कि हमारा हिल्बर्ट स्पेस है। एग्जाम्पल गाइस ये आर एन जो है ये है और सी है, L2 स्पेस हमारा है। और गाइस कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ कॉमन डेफिनेशन है जो हम कह सकते हैं। ए वेक्टर स्पेस विद इनर प्रोडक्ट स्पेस इज सेड इनर प्रोडक्ट स्पेस। अगर वेक्टर स्पेस इनर प्रोडक्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो हम उसको इनर प्रोडक्ट स्पेस कहते हैं। एक इनर प्रोडक्ट स्पेस नॉर्म स्पेस भी होता है, क्योंकि हम इनर प्रोडक्ट स्पेस से नॉर्म इंड्यूस कर सकते हैं बल्कि कन्वर्स नहीं कर सकते। एंड इनर प्रोडक्ट स्पेस कैन बी गिवन ए नॉर्म फॉर्म, नॉर्म की फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। एक कंप्लीट नॉर्म वेक्टर स्पेस, नॉर्म वेक्टर स्पेस अभी हमने पढ़ा। अब अगर ये कंप्लीट भी हो जाए तो हम इसको हिल्बर्ट स्पेस कहते हैं। अगर ये नॉर्म इंड्यूस हो रहा हो हमारा इनर प्रोडक्ट से, तब यही डिफरेंस है इस बात में कि अगर ये कंप्लीट है लेकिन इंड्यूस्ड हो रहा है हमारा नॉर्म जो है वो इनर प्रोडक्ट से हो, तब हम इसको हिल्बर्ट स्पेस बोलेंगे। एक कॉम्प्लेक्स बेनेच स्पेस नॉन लीनियर स्पेस होता है, सेटिस्फाई इनर प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड हिल्बर्ट स्पेस।
अगर हमारा कोई बनाच स्पेस है और वो इनर प्रोडक्ट स्पेस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे तो हम उसको हिल्बर्ट स्पेस बोलते हैं। बनाच स्पेस हमारा नॉर्म लीनियर स्पेस होता है या नॉर्म वेक्टर स्पेस भी हम इसको कह सकते हैं। वेक्टर स्पेस नॉर्म के प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। वेक्टर स्पेस नॉर्म की इज कॉल्ड बनाच। वहीं अगर हमारा वेक्टर स्पेस कौन सा वाला, बनाच स्पेस, जो बनाच स्पेस भी हो, अगर यहाँ लिख देता हूँ बनाच स्पेस, सेटिस्फाई इनर प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज, देन वी से इट्स हिल्बर्ट स्पेस। तो गाइस ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने मैनुअली लिखी हुई हैं। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर वो कॉन्जुगेट सिमेट्री वाली, और ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव है कि वो इन दोनों पर अलग अलग हो जाता है। और जब दो एलिमेंट सेम हो तो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अगर ये 0 आ रहा है तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स 0 है। यहाँ से गाइस हम देख सकते हैं एक चेन बन जाती है। सेट से हम ग्रुप पढ़ते हैं, ग्रुप से हम लीनियर स्पेस पर आते हैं। लीनियर स्पेस को हम नॉर्म प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराने के बाद नॉन लीनियर स्पेस बोलते हैं, जो कि हमारा बनाच स्पेस होता है। अगर बनाच स्पेस ही हमारा इनर प्रोडक्ट को सेटिस्फाई करे तो हिल्बर्ट स्पेस होता है। गाइस ये चेन है। ये थ्योरम्स एवरी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस है कोई, वो हिल्बर्ट स्पेस होता है, क्योंकि यहाँ से, क्योंकि फाइनाइट है। जब भी यहाँ से हम कोई भी सीक्वेंस उठाएंगे वो सीधी सी बात है, क्योंकि फाइनाइट है उसी के अंदर कन्वर्ज कर जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट इट इज ऑलवेज ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा, वो हिल्बर्ट स्पेस बोल हम कहेंगे। गाइस बेसिक इक्वालिटी और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आज नहीं किसी और दिन। गाइस अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड है हमारी एग्जाम्पल्स के बारे में। गाइस ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे कंप्लीटनेस को शो करते हैं, कुछ हैं जो नहीं करते, जैसे ये है। गाइस आज की समरी है, इनर प्रोडक्ट स्पेस हमने पढ़ लिया है, वेक्टर स्पेस विद पॉजिटिविटी, सिमेट्री और लीनियरिटी। तीन प्रॉपर्टी के साथ अगर ये कोई वेक्टर स्पेस है तो वो कहलाता है हमारा इनर प्रोडक्ट स्पेस। अगर नॉर्म इंड्यूस कर सकते हैं हम इस इनर प्रोडक्ट से, इस तरीके से स्क्वायर रूट होगा ये, या दूसरे तरीके से हम इस पर स्क्वायर भी कर सकते हैं बोथ साइड, तो ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से हिल्बर्ट स्पेस कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस। और एग्जांपल्स गाइस के लिए हैं, इसका यूज़ किया जाता है गाइस इन तीन जगहों पर मेनली, और भी जगह हैं वैसे तो। आज की वीडियो में इतना ही।